हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में आप सब बहुत अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिव ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं आज एक टॉपिक ऐसा है जो शायद सबसे रिलेटेड है ना। तो देखो, हम कभी भी कुछ भी करते हैं, लाइक कोई कर्म करते हैं, ठीक है। कोई भी कर्म करते हैं, अब हमें पता होता है हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या हम बुरे कर्म कर रहे हैं, चाहते हुए, अनजाने में या जानबूझ के। कुछ भी हो सकता है। अगर हमसे कुछ भी गलत हो जाता है या गलत कर्म हो जाता है, तो क्या उसका यूनिवर्स हमसे बदला लेता है या फिर यूनिवर्स उस चीज को माफ कर देता है। क्या चीजें होती हैं ये। तो एक चीज मैंने जो अपनी लाइफ से सीखी है वो ये है कि अगर आपसे अनजाने में कोई गलती होगी या जानबूझकर कोई गलती होगी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे भी जानबूझकर करेंगे, ठीक है। अगर इन केस हो जाती है, जानते हुए भी हमसे कोई गलती हो जाती है, पहली बात तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में हम ऐसी गलती आगे कभी ना करें, ठीक है। सेकंड, अगर हो जाती है हमसे, अब जो हो चुका है वो तो पास्ट हो चुका है, बट हमें अंदर ही अंदर क्या होता है, उसका पश्चाताप होता है, हमें उसका गिल्ट होता है कि यार ये मेरे से क्या गलती हो गई। उस टाइम समझ नहीं आता, बट बाद में उसका हमें एक रिग्रेट होता है, एक गिल्ट होता है। तो वो क्या होता है ना, वो हमारी जो पॉजिटिविटी होती है या कुछ भी चीज़ आप कह लो, आप अगर पॉजिटिव होना शुरू कर देते तो एक कोई चीज़ गलती होती है या कुछ भी होता है जो आपको बार बार याद दिलाती कि आपने ये गलती करी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे अपने उसमें से, मतलब कर्म जिसको बोलते हैं, हम इरेज कर सकते हैं। क्या यूनिवर्स भी हमसे वैसा ही फिर बदला लेता है या क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर हमने कुछ भी कर्म किया है, ठीक है, कुछ भी कर्म किया है, सही किया है गलत किया, वो लौट के तो आता है ना। वो तो आपको पता ही है कि जो अगर आप कोई भी कर्म करोगे आज नहीं तो कल वो वापस आएगा ही आएगा, 101% वो वापस आता है ना। बट अगर हमारे दिल में पश्चाताप है उस चीज के लिए, अगर हमें अपनी गलती का एहसास है, तब भी वो चीज हमें भुगतनी पड़ती है, चाहे उसको एहसास भी हो हमें फिर भी। बट ऐसा क्या करें कि उस सजा की या जो हमें इक्वल मिलना चाहिए तो वो कम हो जाए। या ऐसा क्या करें कि अगर हमें पछतावा है, बट हम उस इंसान को जाके नहीं बोल सकते। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हम डायरेक्ट इंसान से माफ़ी नहीं मांग सकते, या फिर अगर मांग भी सकते हैं तो वो इंसान शायद हमें माफ़ ना करे। कुछ भी होता है ना, लाइक कुछ भी हम किसी का हर्ट कर देते हैं या किसी को हम बुरी तरह से हर्ट कर देते हैं, फिर बाद में हमें पता लगता है यार ये हमें गलती की है या हमने, और वो चीज़ हमें क्या अंदर ही अंदर खाई जाती है। तो उससे होता क्या है ना, हम अपने लाइफ में पॉजिटिव रह पाते हैं ना ही हम फिर अगर हम कुछ अच्छा भी करेंगे तो हम, अगर कुछ हमारे साथ उल्टा हो जाता तो हम कहेंगे यार शायद वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंपल सी प्रेयर है, हो पोनो पोनो प्रेयर, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो यार ये इतनी इफ़ेक्टिव प्रेयर है ना। अगर आपसे कभी भी गलती हो जाती है, जान के होती है या आपने खुद की है या गलती से हो जाती, कई बार हम गलती से भी किसी को हर्ट कर देते हमें नहीं पता लगता। तो ये प्रेयर एक ऐसी प्रेयर है कि आपको डायरेक्ट, देखो आप डायरेक्ट माफ़ी उनसे मांगते हो अगर आपने कोई भी गलती की है, ठीक है, इनकेस आपने कुछ भी किसी के साथ गलत किया है, ठीक है। तो सजा देने का हक किसका होता है, ऊपर वाले का होता है। देखो, मैंने अगर कोई गलती की है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो वो मुझे पता होगा, चार इंसानों को नहीं पता होगा। वो मेरे अंदर है वो बात, ठीक है। और एक उस इंसान को पता है, एक ऊपर परमात्मा को पता है कि मैंने इसको हर्ट किया है। अगर कई बार हम अनजाने में भी किसी को हर्ट कर देते हैं ना, तो ये होता है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने उसको हर्ट किया है, एक ऊपर वाले को पता है कि हाँ मैंने उसको हर्ट किया है, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, कर्मों का फल कौन देता है, कोई इंसान तो नहीं हमें दे सकता, ऊपर वाला ही देता है, ठीक है ना। तो अगर हम उससे डायरेक्ट माफी मांगे, बजाय वो उस इंसान, देखो इंसान से माफी मांगो बहुत अच्छी बात है, कई बार ऐसा होता है इंसान नहीं समझ पाता इन सब चीजों को, या फिर ऐसा होता है कि वो माफ भी कर देता बट वो एक
दिल से माफ़ नहीं कर पाता। कई बारी ऐसा होता है, कई बारी क्या बहुत बारी होता है, मैं तो वो बोलती हूँ कि लोग ग्रजेस भी रखते हैं कि चल हाँ मैंने तुझे माफ़ कर दिया, बट वो पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाते। तो कर्म उसने देना है, ठीक है, आपको पता है, आपको पश्चाताप है, आपको पता है आपकी फीलिंग 100% राइट है कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली, बट एक बारी उससे भी माफ़ी मांग लो कि हाँ एक्सेप्ट करो कि मेरे से ये गलती हुई है, मुझसे ये कर्म गलत हुआ है, मुझसे ये चीज़ गलत हुई है, एक्सेप्ट उसके सामने करो, ठीक है। और एक्सेप्ट उसके सामने करो जिसके सामने आपने वो गलती की है। अगर वो इंसान आपके पास नहीं है, ठीक है, दूर है या है ही नहीं, तो भी आप उससे माफ़ी मांग सकती हो, क्योंकि हम सब क्या हैं, उसी का अंश है ना। हम सब क्या हैं, उसी परमात्मा का अंश है ना। तो अगर उस परमात्मा से आपने माफ़ी मांग ली, तो समझ लो कि आपने उस इंसान से माफ़ी मांग ली। और अगर उस परमात्मा ने आपको माफ़ कर दिया, तो उसकी माफ़ी से बढ़िया और किसकी माफ़ी हो सकती है। अब वो जो इंसान जिसको आपने हर्ट किया, क्या वो परमात्मा से ऊपर है? नहीं ना, नहीं है ना। वो एक अंश है उस परमात्मा का, बट वो उससे ऊपर नहीं है। बट जब हम उससे माफी मांग लेते हैं ना, तो वो इंसान माफ करे ना करे, ठीक है, वो उसका अपना वो है, वो उसका अपनी थिंकिंग है, वो अपनी उसकी सोच है, या वो उसकी अपने दिल की इच्छा है। बट अगर हम उससे माफ़ी मांगते हैं और उसने अगर हमें माफ़ कर दिया ना, तो शायद उस इंसान की माफ़ी के क्षमा की लोड़ भी हमें नहीं पड़ेगी। बट अच्छा है कि अगर आप किसी इंसान का, अगर आपने दिल दुखाया है, तो जाके डायरेक्ट उससे बोलो, ठीक है यार मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना मतलब गिल्ट गिल्ट है, कुछ भी अगर आपने कम किया, अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, तो उस मतलब परमात्मा से ज़रूर इस चीज़ को बोलिए। क्योंकि जब तक हम हील नहीं होंगे ना, जब तक हम, इससे क्या होगा, जो आपके कर्म होंगे ना, ठीक है, वो देखो आपने माफ़ी मांग ली, कर्म थोड़े बहुत आपके आएंगे, बट वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने डायरेक्ट माफ़ी मांगी। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हो, फिर तो जो आपने किसी को दिया है वो दो गुना होके आएगा आपके पास। ये चीज होती है। अगर आपको पता है कि आपने गलत कर्म किया है किसी के साथ, अगर आपको पता है कि आपने किसी को बहुत ज्यादा हर्ट किया है और उसने अपना 101% दिया है, ज्यादातर ये रिलेशनशिप्स में होता है कि एक इंसान 101% देता है, दूसरा उसको इग्नोर कर देता है या फिर उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। मोस्ट ये रिलेशंस में ही होता है ना। तो होता क्या है, फिर जब बाद में आप देखोगे ना, तो उस इंसान के साथ दो गुना होता है, बिकॉज उसने ना तो किसी और से माफी, मतलब जिसको हर्ट किया उससे माफी नहीं मांगी होती, ना ही उसने परमात्मा से माफी मांगी होती है। अगर कोई इंसान ऐसा कर लेता है तो उसके साथ इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में कि यस। और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में, मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में नहीं, मम्मी पापा के रिलेशनशिप में, भाई बहन के रिलेशनशिप में, मतलब एक किसी से भी आप बच्चे का कोई रिलेशन होता है उसमें, कोई भी रिलेशनशिप में आप इसको देखोगे ना, ये एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है, ठीक है। क्योंकि उसको नहीं पता आपका रिलेशनशिप किससे है, उसको ये पता है कि आपने क्या कर्म किया है, ठीक है ना। उसको ये पता है कि आपने अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है। कर्मों को नहीं पता होता कि आप कौन से रिलेशनशिप में कर रहे हो, कौन से रिलेशनशिप में नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो कर्म होते हैं, अब देखो आपने कोई गलती की, इससे सीख लीजिए कि यार मैंने वो गलती की है, अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। ये आपकी सबसे बड़ी सीख होगी। आप परमात्मा से माफ़ी मांगते हो, वो परमात्मा अगर आपको माफ़ कर देता है, तो ये सीख आपने अपनी लाइफ टाइम तक लेनी है कि आपको किसी को भी हर्ट कर नहीं करना। इन केस हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, हम किसी पे चिल्ला देते हैं, हम किसी पे फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि यार मैंने क्यों उसके ऊपर चिल्लाया, है ना। तो क्या कर सकते हो, आप माफ़ी मांग सकते हो। माफ़ करना सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी चीज़ होती है माफ़ करना। अगर आप किसी को नहीं माफ़ कर पा रहे हो ना, तो पहले अपने आप को माफ़ करना शुरू कीजिए। आप हो पोनो प्रोनो प्रेयर शुरू कीजिए। इससे होगा क्या, आप भी हील होंगे, और जो आपकी जो नेगेटिविटी है ना किसी के लिए कि मुझे इसको माफ़ नहीं करना, मुझे इसको ये नहीं करना, तो वो भी धीरे 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 हील होनी शुरू हो जाती है। होप ऑन अपॉन स्पिरिट सबको पता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
ये 4 आपको सेंटेंस बोलने, बट इन 4 सेंटेंस में इतनी ताकत है कि वो खुद आपको भी हील करता है और दूसरे को भी हील कर देता है। ठीक है, ये कर्मों के लिए भी बहुत बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा गुस्सा कर लेते हो या आप पे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आपको कंट्रोल नहीं होता और उसकी वजह से कोई और इंसान हर्ट हो जाता है या दुखी हो जाता है या आपका कोई इंटेंशन नहीं होता बट वो हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपके गुस्से में आपका कंट्रोल नहीं है। तो आप इस चीज़ के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हो। धीरे 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 ये आपको हील करना शुरू कर देगी और धीरे 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 जो आपकी रिलेशनशिप्स है वो बहुत बेटर बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक कर्मों के लिए भी मैं बोल सकती हूँ। पर इससे ये नहीं कि आप गलत कर्म करते जाओ और हो पोनो 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 प्रेयर करते जाओ। नो, बिल्कुल नहीं। फिर तो ये समझ लो कि आपको पता है कि आप जानबूझ के कर रहे हो जाती हैं गलतियां, जान के भी हो जाती हैं, बट ये नहीं है। इससे आप सीख ले लो कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं अब ये गलती करता हूं तो मेरे जो खाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां ही मुझे दिखेंगी। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको स्टॉप कर देना है और आपको ये करना है कि अच्छे कर्म आपको अपने करने हैं। जो हो चुका है पास्ट में उस चीज़ के लिए आप माफ़ी ज़रूर मांगिए, उस चीज़ के लिए आप हो पोनो पोनो प्रेयर ज़रूर कीजिए। बट आप अब से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे प्लस एक तो मुझे हो पोनो पोनो प्रेयर करनी है जो अपने पिछले कर्म आपके जो भी बिगड़े हैं या कुछ भी हुआ है, प्लस जो मेरे नए कर्म है ना, उसके लिए मैं सतर्क रहूंगी या उसके लिए मैं सोचूंगी कि ये मेरा गलत कर्म तो नहीं जा रहा। और वहीं से अगर आपको लग रहा है गलत कर्म है, पीछे हट जाइए, छोड़ दीजिए उस चीज को वहीं पे। ठीक है, तो ये चीजें आप अपनाओगे ना अपनी लाइफ में, मैं सच में बोल रही हूँ, आप अपने कर्मों के प्रति ना अवेयर हो जाओगे कि मैं क्या कर्म कर रही हूँ या मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, आप किसी और को हर्ट कर पाओगे ना। जब आप हर्ट ही नहीं कर पाओगे किसी को, आप किसी को गलत ही नहीं बोल पाओगे, तो ऑब्वियसली है यार, आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरह हील होनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी लाइफ हील होनी शुरू हो जाएगी तो बेटर चीज ही आपके पास आएंगी। ठीक है, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कर्मों का कुछ खेल होता है कि हाँ, जो हमने पीछे कुछ किए होते, कुछ ज़्यादा ही गलत किए होते तो वो आते हैं। बट हो पोनो पोनो प्रेयर क्या करती है, ये आपकी हीलिंग करती है। जो अगर आपने कुछ गलत भी कर दिया है तो वो उसको हील कर देती है। आएंगे कर्म बट वो आपको इतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो ये चीजें होती है जब आप स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाते हो, जब आप हो पोनो पोनो प्रेयर करना शुरू कर देते हो तो आप अपने आप को हील करना शुरू कर देते हो। तो हील फर्स्ट योर सेल्फ, देन हील, मतलब आप जिसको भी हील करना चाहते हो उसको हील कीजिए। ठीक है, पहले अपने आप को हील कीजिए। पहले ये प्रेयर अपने आप के लिए लगाए कि मैंने कुछ गलत कर्म किए हैं, अनजाने में, जानबूझ के, कुछ भी। ठीक है, तो वो पहले अपने आप को हील कीजिए, फिर जाके सेकंड पर्सन जिसको भी आपने हर्ट किया है या जिस अपने गुस्से से आप कितने कितने भी इंसानों को हर्ट कर रहे हो, तो उनके लिए हील करिए। और करिए कहाँ? परमात्मा के पास जाके। हाँ, अगर आपको लगता है कि एक इंसान को आपने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उससे भी माफ़ी मांगिए। मैं कहती हूँ उससे भी माफ़ी मांगिए, बट परमात्मा से माफ़ी मांगना मत भूलिए। हो पोनो पोनो प्रेयर करना मत भूलिए। जब आप ये करते हो ना, तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देता है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है हो पोनो पोनो प्रेयर। क्योंकि ये आपको हील कर देता है। जब आप हील होना शुरू हो जाते हो तो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि मेरी कहाँ गलती है, कहाँ गलती नहीं है। ठीक है, तो होप्स आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अपने कर्मों को सुधारना है तो आपको हो पोनो पोनो प्रेयर करनी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो कभी ना कभी आपने कुछ गलत तो किया होगा ना पास्ट में। ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसने अच्छी ही अच्छी चीजें की हो। हमसे भी गलती होती है, हम भी मतलब कभी किसी को बोल देते हैं या कुछ भी हो जाता है यार, है ना। अनजाने में भी हो जाता है, कई बार जानबूझ के भी हो जाता है पिछले। ठीक है, तो उसको तो हम हील करना शुरू करें, तभी तो हम बोलते हैं यार हम ये करते हैं हमारे पास पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आता, हम ये करते हैं हमारे पास रिजल्ट क्यों नहीं आता। क्या पता हमारे पिछले कर्मों का कुछ हिसाब हो। तो हो पोनो पोनो प्रेयर करना शुरू कीजिए। और अपनी लाइफ में, सच में कह रही हूँ, ये प्रेयर तो मैं कहती हूँ कि हर किसी को रोज करनी चाहिए। रोज डेली प्रेयर करनी चाहिए हो पोनो पोनो प्रेयर।
आप इसको मंदिर में बैठ के भी कर सकते हो, आप इसको कहीं पे चल रहे हो तब भी कर सकते हो, आपको जब टाइम मिला इस प्रेयर का करो, सोने से पहले भी कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी आप इस प्रेयर को कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव प्रेयर है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अब से अपने कर्मों को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिए कि ताकि हम किसी को हर्ट ना कर सके, ठीक है, और अपने आप को प्रायोरिटी देने की कोशिश कीजिए कि पहले मैं हील होती हूँ फिर किसी को हील करती हूँ। जब मैं हील नहीं हूँ मैं किसी को हील क्या करूँगी, है ना। तो पहले खुद को प्रायोरिटी बनाओ, खुद को हील करो, खुद से जो गलतियां हुई हैं उनसे माफ़ी मांगो, ऊपर वाले से माफ़ी मांगो, फिर जाके किसी दूसरे इंसान को माफ़ करने के लायक आप बनते हो। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करते हो ना तब तक आप किसी को माफ़ करने के लायक नहीं बनते, क्योंकि आपके अंदर फिर वो चीज़ें रहती हैं कि मैं खुद को माफ़ कैसे करूँ। तो पहले खुद को माफ़ कीजिए फिर दूसरों को माफ़ करिए, ठीक है। थैंक यू। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।